हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपके लिए लगी हुई है, आपको पढ़ाने के लिए और आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स ले रहे होंगे और जो है प्रॉपर टाइम पे लेक्चर्स ले रहे होंगे, क्योंकि प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से, आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं, है ना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाके आपको क्या करना है, अपने रिस्पेक्टिव क्लास के, अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जैसे फॉर क्लास 8 द ग्रुप लिंक इज TTB08, है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे वहां पे जाके आपको इन ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। तो जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे वहां से आप हमारा डीपीबी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप वहां से देख सकते हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आप डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ सेट गोल है, टारगेट है आपका, आपको जो है अचीव करने हैं क्या ओलंपियाड्स, है ना, उसके अंदर रैंक लेके आनी है, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर जाएंगे आपको स्टडी मटेरियल कैटेगरी में जाना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। आपको अपनी क्लास चूज करनी है, क्लास 8, जैसे मैंने यहाँ क्लास 6 के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, आपको सेलेक्ट करना है क्लास 8 के लिए, है ना। आपको डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे, उसके अंदर आपको डिफरेंट जो है चीजें देखने को मिलेगी। ओके, फॉर जैसे यहाँ क्लास 6 का हाईएस्ट पैकेज है, इसके अंदर हम आपको दे रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम टीटीपी एक्सपर्ट एंड होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम आपको जो है बहुत ही कम कॉस्ट में, ठीक है, एज पर द मार्केट, बहुत ही कम कॉस्ट में हम आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स आपको टीटीपी एक्सपर्ट से रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे, लाइव आएंगे, आप जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे, बातें करेंगे और एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होमवर्क सबमिशन करना होगा आपको, जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में से हम आपको होमवर्क देंगे, उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको होमवर्क देंगे। वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा कहाँ, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे आपको जो है गूगल क्लासरूम पे ऐड कर लिया जाएगा और वहां से आप जो है होमवर्क सबमिशन करेंगे। ओके, बाई वीकली क्विजेज आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, रेगुलरली क्विज आपके होते हैं वीक में एक बार, और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके टाइम टेबल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से आपको जो है रेगुलरली टाइम पे हो रहे हैं। एक जो है आपका टेस्ट हो चुका है क्लास 8 का, क्योंकि हमने जो है एक चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें एक और जो चीज है वो है, दूसरा पैकेज भी हो सकता है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट ही जो है अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप जो है कोई डिफरेंट पैकेज भी चूज कर सकते हैं। इन दोनों पैकेजेस को आप बाय कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप कहां जाएंगे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपको यहां पे डिस्काउंट कूपन देखने को मिलेगा। डिस्काउंट कूपन क्या आप अप्लाई करेंगे, आप जब डिस्काउंट कूपन अप्लाई करेंगे AM लाइव, है ना, AM लाइव जब आप अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट।
क्या मिलेगा? सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। इस प्राइज मनी पे आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, पहले ही लो है उस पे भी आपको 30% का डिस्काउंट देके हम जो है ये पैकेज आपके लिए लेके आए। आप सिंपली यहाँ पे बाय पैकेज पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत आती है, हमारे बारे में कुछ जानना है, टेलीग्राम से संबंधित आपको कोई दिक्कत है, तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे। नंबर बड़े ही सिंपल हैं, 9549041111। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप इन नंबर पे बड़े ही आराम से कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस करना क्यों जरूरी है? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी से जो है आप स्मार्ट स्टूडेंट बनेंगे। जल्दी से प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। और स्मार्ट स्टूडेंट आप कैसे बनोगे? जब आप प्रॉपर लेक्चर्स लोगे, प्रॉपर नोट्स लोगे। ठीक है, तो अपना जो है नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और मेरे साथ बैठ जाइए। ठीक है, आपने प्रॉमिस ले लिया, मैंने भी प्रॉमिस ले लिया, मैं भी आपके साथ लेक्चर के लास्ट तक बना रहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है कौन सा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज मेटल्स और नॉन मेटल्स। और आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे दैट इज द अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल कैसे अकर होते हैं और मेटल आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके लर्निंग आउटकम्स आज होने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 8 और आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की देखिए, हमारे नेचर में क्या है, बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुछ आपके नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, कुछ आपके आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। ओके, नेचुरल सब्सटेंसेस आपके नेचर में मिलते हैं। ठीक है, नेचुरली मिलते हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं वो आपको मैन मेड होते हैं, यानी कि आप खुद उन्हें बनाते हैं। ठीक है, अब नेचर में जो आपको सब्सटेंसेस मिलते हैं वो क्या होते हैं? वो भी दो तरीके के होते हैं ओरिजिन में। ठीक है, एक तो प्लांट्स और एनिमल से मिले और एक मिनरल्स और रॉक से मिले। ठीक है, यानी कि एक तो आपको मिले कहां से? लिविंग बीइंग से। ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, यानी कि प्लांट्स और एनिमल से मिले, और एक मिले आपको कहां से? रॉक्स और मिनरल से, वो भी नेचुरली अकर है। ठीक है, और वो क्या है? आपके जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो मेटल्स और नॉन मेटल हमें मिलते हैं कहां से? मिनरल्स और रॉक्स, है ना, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से हमें क्या मिलते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। मेटल और नॉन मेटल आपके किसके अंदर आते हैं? एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स आपका बना हुआ है किससे? एलिमेंट्स आपके बने होते हैं एटम्स से। ठीक है, मैटर से आपका क्या है? मैटर के अंदर ही क्या है? आपका एलिमेंट है। ओके, सो एलिमेंट्स, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं आपके टोटल? देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। अभी तक एट प्रेजेंट आपके पास जो है 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और हमने उनको क्लासिफाई किया है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, हमने उनको क्लासिफाई किया है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में वो कैसे हैं, दिखने में कैसे लगते हैं, और वो क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी शेप में रहते हैं, उनका कलर क्या है, इस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया है। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है, यानी कि वो किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, वैसे जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे आपके क्या हैं? मेटल्स हैं। क्या हैं? मेटल्स हैं।
इसी तरीके से हमारे पास जो है टोटल मेजॉरिटी ऑफ देम आर व्हाट योर मेटल्स, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो भी आपके एलिमेंट हैं उनमें मेजॉरिटी किसकी है, आपकी मेटल्स की है। और देयर आर 90 एलिमेंट्स, देयर आर टोटल 90 एलिमेंट्स हैं। 118 में से आपके 90 तो क्या है, मेटल्स ही हैं, ठीक है। 90 आपके क्या है, मेटल्स हैं। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सारे मेटल जो हैं आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी ना। मर्करी आपने देखा होगा थर्मोमीटर, जब आपको कभी फीवर आया हो और आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर आपका थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर चेक करते हैं तो आगे वाली जो उसमें उसका माउथ होता है ना, वो कैसा होता है, सिल्वर कलर का होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपका मर्करी भरा होता है, और वो मर्करी कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। वो मर्करी भी क्या है, आपका मेटल ही है, और वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। एक मेटल आपका जो है मर्करी, बाकी सारे मेटल्स कैसे होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। ओके, नाउ देयर आर 22 नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कितने हैं आपके पास, 22 नॉन मेटल्स हैं, जिसके अंदर 10 नॉन मेटल्स आपके सॉलिड हैं। एक नॉन मेटल उसमें ऐसा है, यानी कि ब्रोमीन, वो भी क्या है, लिक्विड है। और बाकी जो 11 हैं आपके, वो क्या है, गैसेस। बाकी जो 11 हैं वो आपकी कौन सी, आपके मेटल्स हैं, यानी कि नॉन मेटल्स हैं, गैसियस फॉर्म में। कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ओके, सो यहां पे हमने क्लासिफाई किया किसको, एलिमेंट्स को, किसके बेसिस पे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे। एलिमेंट क्या होते हैं, देखिए आपके एलिमेंट क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, फिजिकल और केमिकल मीन से बिल्कुल नहीं, है ना। कोई से भी मीन से, यानी कि फिजिकल मीन से ब्रेक करके, तोड़ के आप जो है उनको, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। ओके, वो जो है सेम ही रहेगा। अब आप बोलो कि मैं अगर जैसे गोल्ड बार या सिल्वर बार को ब्रेक कर दूं तो दैट मीन्स वी कैन ब्रोकन डाउन, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इस सिल्वर बार को ब्रेक करोगे, दोनों क्या हो गया, सेम ही रहेगा, है ना। सपोज आपने चौक लिया, तो चौक को आपने ब्रेक किया, ये भी चौक है, ये भी चौक है, तो वो ब्रेक कहां हुआ, वो तो बस 2 पीसेस में डिवाइड हो गया, है ना। वैसे बात नहीं कर रहे हैं, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स, यानी कि वो वैसा का वैसा ही रहेगा, आप उसको जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, ठीक है। और उसी के अंदर आपके आते हैं क्या, मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसी के अंदर आपकी कौन से आते हैं, एलिमेंट्स, दैट इज मेटल्स और नॉन मेटल, मेजॉरिटी में ये हैं। इनके अलावा भी सब्सटेंसेस हैं जो हैं आपके मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, 6 मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। आपने अगर कैलकुलेट किया हो तो 90 मेटल्स और 22 नॉन मेटल्स, बाकी के 6 कहां हैं, बाकी के 6 हैं आपके मेटलॉइड्स, ठीक है। उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो ये आपको पता चल गया एलिमेंट्स क्या होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पता होनी चाहिए, जो हमने यहां पे देखी अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इससे आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके ये मेटल्स और नॉन मेटल्स अकर कैसे होते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। आपके मेटल और नॉन मेटल कैसे अकर होते हैं आपके नेचर के अंदर, ठीक है। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके अकर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि ये हमें कहां से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि मिनरल्स और रॉक्स, ठीक। तो मिनरल्स और रॉक से हमें ये मिल रहे हैं, तो हम जो है इनको क्या बोलेंगे, ठीक है। अकरेंस इनका कैसे हो रहा है, हमने कुछ इस तरीके से आपको देखने में रॉक से दिखेंगे, ठीक है, मिनरल से दिखेंगे, लेकिन इनमें से क्या करते हैं, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, इनके अंदर से निकालते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है यूजफुल कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। आपके मेटल्स और नॉन मेटल किस तरीके से प्रेजेंट है, रॉक्स और मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, और इनके अंदर यानी कि रॉक्स और मिनरल्स के अंदर आपके मेटल्स भी भरे पड़े, और उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी हैं, यानी कि सैंड और जो भी अदर इंप्योरिटीज हैं वो सारी मिक्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन इंप्योरिटीज को अलग करते हैं और प्योर मेटल वहां से एक्सट्रैक्ट आउट
कहते हैं। ठीक है, अब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है और हम उन्हें प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, ऐसे आपके मिनरल्स को हम बोलते हैं क्या? ओर्स। क्या बोलते हैं हम उनको? ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। यानी कि ओर्स आपके ऐसे जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है और हम उनमें से जो है मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बड़ी ही आसानी से, प्रॉफिटेबली, यानी कि वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और जो है इट इज लेस एक्सपेंसिव, मतलब प्रॉफिटेबली हम उनमें से निकालने पे हमें क्या होता है? प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो वो क्या होते हैं? हमारे ओर्स होते हैं। ठीक है, सो आपके मिनरल्स और मिनरल्स में भी आपको क्या है? उनमें भी हमने आगे क्लासिफाई किया है, दैट इज ओर्स। ओके, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, यानी कि आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स फ्री स्टेट में भी मिलेंगे और कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ज्यादा आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, कम आपको जो है फ्री स्टेट में मिलेंगे। जो फ्री स्टेट में मिलेंगे वो है आपके गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर। ठीक है, ये आपको मेटल्स किस फॉर्म में मिलेंगे? आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर एंड एयर एंड सो दीज आर फाउंड इन व्हाट? फ्री स्टेट। सो इसलिए ये हमें कहां मिलते हैं? फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, सो गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर आपके एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और ये क्या करते हैं? आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, बाकी सारे नॉन मेटल्स और मेटल्स आपको जो है कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज की फॉर्म में मिलते हैं और जो है इनके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज मिक्स रहती है और कंपाउंड्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। यानी कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। इनके अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ इंप्योरिटीज मिक्स रहती है और द मेटल्स अगर एज ऑक्साइड, सल्फाइड, कौन सी इंप्योरिटीज? उसके अंदर ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स और आपके सल्फेट, सिलिकेट एंड फॉस्फेट्स। ठीक है, तो ये सारी इंप्योरिटीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? इनको अलग करेंगे, यानी कि इंप्योरिटीज इसमें से दूर करेंगे बाय डिफरेंट इंडस्ट्रियल मेथड्स। ओके, और इनमें से जो है हमारा प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। ठीक है, इनमें से हमारा प्योर मेटल जो है हम उसमें से निकाल लेंगे, है ना, प्रॉफिटेबली, उसको फिर हम यूज लेंगे। ठीक है, मिक्सचर से आप जो है इंप्योरिटीज कैसे अलग करते हो, है ना? क्यों अलग करते हो? क्योंकि आपको जो है यूजफुल कंपोनेंट उसके अंदर से चाहिए। ठीक है, यूजलेस कंपोनेंट उसमें से आपको नहीं चाहिए, उसको आप जो है थ्रो आउट कर देते हो। आपको क्या मिल जाता है? उसके अंदर से यूजफुल कंपोनेंट मिल जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर ये ज्यादा रहता है, यानी कि मेटल की क्वांटिटी जिसके अंदर ज्यादा रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ओर्स बोलते हैं। ठीक है, और आपके मेटल्स और नॉन मेटल किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, दैट इज नेचर में नेचुरली अकर होते हैं। ओके, अंडरस्टूड? चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, कैसे आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स अकर करते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म में अकर करते हैं। ठीक है, मिनरल्स और ओर्स, मिनरल्स और ओर्स की फॉर्म में अकर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहां पे आपको दिखा रखे हैं कंपाउंड्स, यानी कि उनके इंप्योरिटीज के साथ, उनके ओर्स के साथ, उनके मिनरल्स के साथ, और इनमें से जो है हम अपना प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे आपको दे रखा है ऑक्साइड्स, है ना, ऑक्साइड्स जिसके अंदर मिक्स होंगे, यानी कि ऑक्साइड्स जिसके कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स के साथ जो मेटल कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे? जैसे कि बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट भी आपका क्या है? मिनरल है, ओर है,
किसका? एल्यूमिनियम का। इसमें से हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे आपका क्या है? मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है आपका? यहाँ पे मेटल है, ठीक है। यहाँ पे है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में से आप क्या निकालते हो? आयरन निकालते हो। क्या निकालते हो? आयरन एक्सट्रैक्ट आउट करते हो, ओके। कॉपर पाइराइट, ठीक है। एक है आपके सल्फाइड का और दैट इज कॉपर पाइराइट, ठीक है। इसमें से आप क्या निकाल रहे हो? Cu, है ना। कॉपर इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करते हो। सिनेबार है आपका HgS, इसमें से आप जो है मरकरी एक्सट्रैक्ट आउट करते हो, ओके। कार्बोनेट ओर होगा, कार्बोनेट ओर के अंदर से आप जो है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नेसाइट ओर, मैग्नेसाइट मिनरल्स, लाइमस्टोन, कैलामाइन, ठीक है। ये सब आप इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हो। हैलाइड ओर, ठीक है। हैलाइड जब होंगे तब उसमें से जो है कॉमन सॉल्ट लाइट, इसके मिनरल्स किस में से मिलते हैं? कॉमन सॉल्ट, ऑन सिल्वर। तो इस तरीके से ये जो है डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपाउंड्स के नेम है। जैसे सल्फेट्स हो गया, फॉस्फेट हो गया, इसमें होता है जिप्सम हो गया, है ना, और आपका रॉक फॉस्फेट एंड चाइना क्ले, ठीक है। तो इसमें से जो है आप एल्यूमिनियम भी एक्सट्रैक्ट आउट करते हो, सिलिकेट्स। तो ये सारे आपके जो है मेटल्स के कंपाउंड है, ठीक है। मेटल्स आपके इस तरीके से इम्प्योरिटीज उसके अंदर रहती है, हम उनको अलग करते हैं और आपका प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल्स के आपके होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है। नॉन मेटल का क्या है आपका? ऑक्सीजन फ्री स्टेट में, ठीक है। फ्री स्टेट में एयर के साथ जो है रहती है, ओके। फ्री स्टेट में एयर की फॉर्म में रहती है, कंबाइंड फॉर्म में एज अ वाटर, ठीक है। वाटर या फिर अर्थ क्रस्ट में आपको जो है देखने को मिलेगी। और नाइट्रोजन होगी जैसे, तो फ्री स्टेट में आपको जो है एयर में मिलेगी 78% आपकी नाइट्रोजन और 21% आपकी क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। और कंबाइंड फॉर्म में कहां कहां मिल सकती है? जो है आपके नाइट्राइड और ये आपके एनिमल प्लांट किंगडम्स के अंदर, ठीक है। और चिली सॉल्ट, पीटर, ठीक है। इस तरीके से ये जो है कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेगी। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कहां पे? फ्री स्टेट में कोल गैस के अंदर, और कंबाइंड स्टेट में वाटर्स के अंदर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आपको मिलेगी। फॉस्फोरस हो गया, इसी तरह कार्बन हो गया, सल्फर हो गया और सिलिकॉन हो गया, ठीक है। ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा फॉस्फोरस, और ना ही आपको जो है सिलिकॉन मिलेगा फ्री स्टेट में। ये आपको जो है सिर्फ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, रॉक्स में, बोन्स में, ब्लड में, ठीक है। और कार्बन आपको मिलेगा कहां? फ्री स्टेट में आप डायमंड और ग्रेफाइट और कोल, ठीक है। बेस्ट सोर्स ऑफ व्हाट? कार्बन। और सल्फर के आपको जो मिलेंगे वॉल्केनोज जहां पे इरप्ट होते हैं, ठीक है, बर्स्ट होते हैं, वहां पे आपको जो है सल्फर देखने को मिलेगी बहुत सारी। वहां पे जो है सल्फर के रॉक नियर एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोज, ठीक है। वॉल्केनोज के अराउंड आपको जो है बहुत सारी सल्फर के जो है गैसेस वहां पे उड़ती रहती है, बहुत सारी गैसेस उसके अंदर से निकलती है। सल्फर जो है वहां पर आपको मेनली देखने को मिले, ठीक है। और आपको जो है ये कंबाइंड फॉर्म में कहां देखने को मिलेंगे? एयर, नेचुरल गैस में, मेटेलिक ओर्स में, सैंड में, और आपके माइका और फेल्ड्सपर में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देख करके जो है समझ सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म में किस तरीके से मिल रहे हैं, फ्री स्टेट में कैसे मिल रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म में जो है ये आपको किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं आपके मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या हो गए? फिर आपके मेटल्स हो गए, दे कैन बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स। इनकी कोई प्रॉपर उस तरीके से डेफिनेशन नहीं है, हम इनको जो है कंपेयर करके प्रॉपर्टीज को उस तरीके से पढ़ते हैं, या फिर हम इनको एक और जो है एडवांस लेवल है, ठीक है, एडवांस लेवल से हम इनको भी जो है इस तरीके से देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं, दोज एलिमेंट्स विच पोजेस व्हाट? लस्टर, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि ये इनकी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स आपके लस्टर शो करते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं, यानी कि जो चमक धमक शो करते हैं, चमकीले होते हैं, मेलिएबल होते हैं मतलब उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल होते हैं यानी कि उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है। एक और इसकी डेफिनेशन है,
ठीक है, हायर क्लासेस में भी आप इसको पढ़ेंगे। दे कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, दैट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। यानी कि मेटल्स आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आपके मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं किसके, मेटल्स के। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है मेटल्स हैं। कितने मेटल्स हैं आपके, टोटल 90 मेटल्स हैं। ओके, नॉन मेटल्स कितने हैं, 22। तो मेटल्स की डेफिनेशन आपको समझ आई कि दोज एलिमेंट्स विच पोजेस लस्टर, ठीक है, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और या फिर बोल दें दोज एलिमेंट्स, ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, क्या करते हैं, ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट नोट करो। किया, नोट किया इसको, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स कैन बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट पोजेस लस्टर, यानी कि जो लस्टर पोजेस नहीं करते। ठीक है, यानी कि शाइनी नहीं होते, बिल्कुल उल्टा किसके, मेटल्स के। ठीक है, विच आर डू नॉट पोजेस लस्टर, नॉट मेलिएबल एंड नॉट डक्टाइल, बट ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब आप इन पे चोट करोगे तो जो है ये स्मॉल पीसेस के अंदर जो है टूटेंगे, क्रैक करेंगे, स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक होंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। तो आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, दे डू नॉट पोजेस लस्टर, यानी कि वो लस्टर शो नहीं करते, चमक धमक शो नहीं करते, ना ही वो मेलिएबल होते, यानी कि आप उनको जो है शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं आपके नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आपके ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, सेकंड है, दे मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच में गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही उसके जैसे डेफिनेशन। ठीक है, मेटल आपके क्या करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आयंस, ओके, दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। नॉन मेटल्स आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और आपके जो है नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस। क्या फॉर्म करते हैं, वो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, दैट इज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या होते हैं ये आपके, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आपके कार्बन। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं और इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिना आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। आप खाए बिना रह सकते हैं, है ना, खाना खाए बिना 1-2 दिन रह सकते हो, पानी पिए बिना भी हो सकता है 1-2 दिन रुक जाओ, लेकिन आप जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिना 1-2 दिन नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिए बिना आप जो है 1 दिन भी नहीं रह सकते। 1 दिन भी ज्यादा बता दिया, 5 मिनट भी जो है अपने आप को रोक नहीं सकते बिना ऑक्सीजन लिए। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी जो है नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, आसपास आपको बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया और कार्बन हो गया, ये आपके क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, कार्बन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आता है, बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
और जो है ऑक्सीजन तो है ही सही, ठीक है, ऑक्सीजन भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नॉन मेटल है, जिसके बिना आपकी जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। समझ आया? व्हाट आर नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं आपके ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, दे डू नॉट शो लस्टर, यानी कि उनके जस्ट अपोजिट होते हैं। अब देखिए यहां पर कार्बन है, कार्बन कैसा है, डल है एकदम, है ना। कोल हो गया, कोल यानी कोयला, है ना। कोयला कैसा होता है, क्या आप वो लस्टरस होता है ना, चमक धमक जैसा दिखता है, नहीं, काला सा है, बहुत गंदा सा दिखता है ना। तो वो क्या है, डल है, दे डू नॉट शो लस्टर, ओके। वो मेलिएबल भी नहीं है, यानी कि उससे आप जो है कोयले से कोई शीट वगैरह नहीं बनाते, या फिर उससे जो है वायर वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। और जब भी आप उसको जो है चोट करोगे, वो छोटे छोटे पीसेस में कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, जैसे यहाँ सल्फर का आपको पिक्चर शो कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, आपके ब्रिटल है, क्या है, ब्रिटल, ओके। और एक और डेफिनेशन से देखें कि जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके, कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो क्या करते हैं, नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलें आगे बढ़ें। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा भी हमारे पास एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं उस कैटेगरी को, हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स आपके कैसे एलिमेंट्स होते हैं, मेटेलॉइड्स आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल प्लस नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करें। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज वो किससे ले लेते हैं, मेटल से ले लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वो नॉन मेटल से ले लेते हैं, ठीक है। दोनों से ही जो है दोस्ती बनाए रखते हैं, ठीक है, दो बिचौलिए का काम करते हैं, ओके। सो दोनों से दोस्ती बना के रखते हैं, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लेके जो है क्या बन जाते हैं, मेटेलॉइड्स बन जाते हैं। ऐसे आपके पास 6 मेटेलॉइड्स हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ठीक है। ये 6, सिर्फ 6 आपके पास जो है मेटेलॉइड्स हैं। इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं या तो वो क्या है, मेटल्स हैं, या फिर वो क्या हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। तो there is a third category of elements which shows the property of both metals and non-metals, ठीक है। These elements are called what? These elements are called your metalloids. इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आपके मेटेलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं, बिकॉज दे शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ठीक है। 6 यहां पर दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। तो 6 आपके क्या हो गए, मेटेलॉइड्स हो गए, ठीक है। यहां पर बोरॉन नहीं लिख रखा, तो बोरॉन भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। अब हो गए आपके जो है ये 6, ओके। 6 आपके क्या है, मेटेलॉइड्स हैं, जो किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल की, ठीक है। नोट किया जल्दी से, साथ के साथ जो है आप इसको नोट भी करते रहा करें, ओके। अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलिए। अब आता है आपका क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम इनको क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, इनका फिजिकल नेचर, ठीक है, उनके बेसिस पे हम इनको जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई करते हैं और फिर हम जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड योर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे मेलिएबल, यानी कि मेटल्स जो होते हैं आपके जनरली मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब इनको हम 3 शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इन पे हम जो है ओवरव्यू ले लेते हैं। डक्टाइल मतलब दे कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स, उनको हम जो है वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो है भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो जो भी आपके किससे बन के बने होते हैं, कॉपर से बन के होते हैं, ठीक है, तो उनको हम जो क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है, वो कैसे होते हैं, डक्टाइल। मेटल्स आपके कैसे होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नॉन मेटल्स सभी में ही जो है बुरा बिहेव करते हैं, मतलब वो ना तो जो है गुड कंडक्टर होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं, ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ओके। जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, यानी कि जब भी आप उनको जो है बीट करोगे उनमें जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लस्ट्रस होते हैं, दिखने में शाइनी होते हैं, इसलिए हम इनको ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज में यूज लेते हैं, जैसे कि आपके गोल्ड और सिल्वर हो गए, ठीक है, इनसे हम जो है ज्वेलरीज बनाते हैं, ठीक है, हमारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ताकि ये जो है चमकदार दिखने में सुंदर भी लगते हैं, ओके। लस्ट्रस इनकी जो है अपीयरेंस होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है। दे आर हार्ड, ठीक है, मेटल्स आपके जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं। फिजिकल स्टेट की हमने जो है बात की थी, सारे मेटल्स आपके जो है सॉलिड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर में। एक ऐसा मेटल है आपका जो है मरकरी, वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है आपके मेटल्स का, ठीक है, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाई इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि ये लोड को बहुत अच्छे से बियर कर पाते हैं, ठीक है, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या रहती है, हाई रहती है, ठीक है, समझ आया। चल, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, ठीक है। फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक चीजें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में समझ आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर आगे जो है धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। इस लेक्चर में हमने कवर किया क्या, आपका मेटल्स और नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन, और हमने देखा कि ये जो नेचर में कैसे अकर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ओके। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल पे लेके आइए, ठीक है, वो भी अभी जो है इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप सब घर बैठ के आसानी से इन वीडियो का फायदा उठा के जो है घर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, सी यू।